के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी मुजफ्फरपुर की, जहां शंकर शाह हत्याकांड मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी रामगढ़ की, जहां नेशनल चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन का भव्य आयोजन किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कैमूर जिले के भभुआ नगर में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी समर्पित उम्मीदवार विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी के समर्थन में हजारों समर्थकों ने जोरदार रोड शो निकाला। ये रोड शो नगर पालिका मैदान से शुरू होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हुए वापस नगर पालिका मैदान में संपन्न हुआ। विकास तिवारी ने संबोधन में कहा कि वे लगातार 3 बार नगर के सभापति चुने गए हैं और जनता ने हमेशा उनके काम को देखकर विश्वास जताया है। उन्होंने वादा किया कि यदि इस बार जनता ने उनका साथ दिया तो भभुआ विधानसभा को बिहार की नंबर 1 विधानसभा बनाकर दम लेंगे। इस अवसर पर शिव शंकर तिवारी, नन्हे तिवारी, अनिल तिवारी सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के हत्ता थाना क्षेत्र के पटसारा सखौरा में हुई हत्याकांड की घटना के दूसरे दिन रविवार को मृतक शंकर पासवान का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। दोपहर बाद गांव पहुंचते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। शुरुआत में परिजन शव को आरोपित के घर पर रखने के विरोध में अड़ गए। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों की समझाइश के बाद परिजन शव अपने घर ले आए। इसके बाद अंतिम संस्कार पास के पोखर में किया गया। घटनास्थल पर एसपी सहित पुलिस बल, हत्था, पियर और सकरा थाना तथा डायल 112 की गाड़ियां लगातार मुस्तैद रही। पोस्टमार्टम से पहले वैशाली सांसद वीणा देवी भी गांव पहुंची और परिजनों से मुलाकात कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। घटना को लेकर परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। पूर्वी जिला पार्षद और पूर्व मुखिया फनीश कुमार चुन्नू ने बताया कि यह विवाद चुनावी कारणों से उत्पन्न हुआ। वहीं जिला परिषद सदस्य मुकेश ओझा ने हत्याकांड को गंभीर बताया और पुलिस से दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है और अब तक 2 आरोपियों का गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। सर, किस तरह की घटना हुई है और क्या बात सामने आई? दिनांक 8/11/2025 को जी हत्था थाना अंतर्गत सरगोड़ा गांव में जी एक 2 पक्ष के बीच, 2 परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा जी एक पेड़ की टहनी काटने को लेकर हुआ था जी और उस लड़ाई झगड़े के क्रम में एक व्यक्ति शंकर पासवान जिनका नाम है, उनकी मौत होने की सूचना प्राप्त हुई जी और इस प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष हत्था अविलंब घटनास्थल पर पहुंचे और सीनियर ऑफिसर्स भी, मंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी 2, सकरा थाना अध्यक्ष, पियर थाना अध्यक्ष और मैं खुद भी घटनास्थल पर आया। जी घटनास्थल पर विधि व्यवस्था संधारित की गई। जी हम दोनों परिवार के लोग मौजूद वहाँ पर, जो भी परिवार के लोग, मृतक के परिवार के लोग थे, वो आक्रोशित थे जी और समझा बुझा कर मृतक के सबको अंत परीक्षण हेतु SKMCH भेजा गया। जी अंत परीक्षण कराने के उपरांत आज मृतक के परिवार के द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसमें 5 नामजद अभियुक्तों पर गाली गलौज और मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जी 2 नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है, अगर कार्रवाई की जा रही है। सर, चुनावी रंजिश की जो बात सामने आ रही इसमें है, स्पष्ट रूप से आप भी यहाँ मौजूद हैं और जो बात है, यही पेड़ है, सामने पेड़ है जी और जो स्थानीय लोगों के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पेड़ की टहनी काटने को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद में 2 परिवार के बीच में विवाद हुआ और इसमें जो है सो ये मौत हुई। सर, आवेदन में चुनावी रंजिश का भी जो जिक्र भी है। बातें हैं वो स्पष्ट, जो भी प्रथम दृष्टया आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी यहाँ के लोगों से भी पूछताछ हुई और प्रथम दृष्टया ही तथ्य प्रकाश में आया है और आगे जो भी अनुसंधान अंतर्गत चीज़ें हैं, उसका अनुसंधान में सारी चीज़ों का विस्तृत जानकारी हासिल की जाएगी और अनुसंधान में सारी बातों को गहनता से किया जाएगा। थैंक्स। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड के रामगढ़ में जवाहर बाल मंच के तत्वावधान में रविवार को चिल्ड्रन डे सप्ताह के अवसर पर नेशनल चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन रामगढ़ में पहली बार हुआ, जिसमें छोटे छोटे छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में जोर शोर से हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया और इस अनोखे आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि जवाहर बाल मंच से बच्चों को जोड़कर उनकी प्रतिभाओं को निखारने का काम किया गया है, क्योंकि ये बच्चे कल के भविष्य हैं। इस दौरान जवाहर बाल मंच के प्रदेश अध्यक्ष
तारिक अनवर ने बताया कि इस कार्यक्रम में झारखंड के 16 जिलों के बच्चों ने भाग लिया और एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। रामगढ़ में पहली बार आयोजित यह चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन बच्चों के लिए निश्चित रूप से यादगार बन गया। हो रही है, हम लोग यहाँ पे आर्ट्स बना रहे हैं और अंदर पे प्रोग्राम हो रही है। क्या कंपटीशन चल रहा है आर्ट्स का? हाँ, कंपटीशन चल रहा है। क्या बना रहे हैं आप? अभी मैं सीनरी बना रही हूँ। सीनरी बना रहे हैं। क्या जी सीनरी में क्या है आपका? सीनरी में प्लांट्स है, नदी होंगी, पहाड़ होंगी। एक फेस स्ट्रक्चर बना रहे हैं कोई रैंडम पर्सन का, और आज आर्ट कंपटीशन है यहाँ और हम भी पार्टिसिपेट किए हैं। कहाँ से आया? रांची। क्या नाम हुआ? इकरा आलिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जौहर बाल मंच जो एक गठित किया गया है, वह झारखंड इकाई का आज जो है ये कार्यक्रम आपने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और बच्चों के बहुत ही प्यारे थे, इसलिए उन्हें चाचा नेहरू के नाम से अभिहित किया जाता था। तो एक सप्ताह भर ऑल इंडिया स्तर पर चलने वाले ये कार्यक्रम की शुरुआत आज रामगढ़ की ऐतिहासिक भूमि ये टाउन हॉल में शुरू हुई, फिर कल दिल्ली में है। इस तरह विभिन्न जगहों पर 7 दिन तक 14 तारीख तक यह कार्यक्रम चलेगा। तो आज जिस तरह से हमारे प्रदेश के जौहर बाल मंच के जो चीफ हैं तारिक साहब, कोऑर्डिनेटर राजकुमार जी, इन लोगों ने बहुत ही मेहनत से हमारे छोटे नन्हे बच्चों को इस मंच में जोड़ करके उनकी प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती और चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय कार्यक्रम का जौहर बाल मंच के नेशनल टीम के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत जो है झारखंड के रामगढ़ के ऐतिहासिक ज़िले से की जा रही है। इसमें बच्चों के लिए कल्चरल प्रोग्राम, साइंस एग्जीबिशन, ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन और स्किट्स, तरह तरह के कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें झारखंड के 16 जिलों के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें लगभग 550 की संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनमें जो बच्चे ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन में जिनका सिलेक्शन होगा वो दिल्ली में जवाहर भवन में जाएंगे और उनके फ़ोटो की प्रदर्शनी लगेगी और उसमें जो बच्चे फर्स्ट होंगे उनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। ये हमारा मकसद है कि बच्चों को सही प्लेटफॉर्म देना, क्योंकि हमारे झारखंड में क्या है, कोई भी संस्था जो है बच्चों को ऊंचा ले जाने का काम नहीं करती, ना ही बच्चों को आगे ले जाने का काम करती है। आज जो दूसरी पार्टियों केवल राजनीति का काम करती है, हम बच्चों को प्लेटफॉर्म देते हैं। पंडित जी का एक सपना था कि नन्हे मुन्ने बच्चे तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नन्हे मुन्ने बच्चे की मुट्ठी में ही देश की तकदीर है। हमारे देश के संविधान को बचाना इन बच्चों के हाथ में है। जब बच्चे अपने अधिकार को जानेंगे तभी हमारा संविधान बचेगा। वो अच्छे और बुरे का ज्ञान बच्चों को जानने की जरूरत है। धन्यवाद। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिला मुख्यालय सासाराम स्थित न्यू स्टेडियम फैजलगंज पहुंचे और सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार का पुनर्निर्माण तय है, लेकिन सजग रहना होगा क्योंकि थोड़ी सी चूक से जंगल राज लौट सकता है। अमित शाह ने आगे कहा कि इस बार जंगल राज का चेहरा बदल कर आया है। यदि ये लौट आए तो बिहार में विकास रुक जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और लालू के बेटे ने हाल ही में यात्रा की, जिसमें घुसपैठियों को बचाने और नौजवानों की नौकरियों से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि लालू की सरकार में आतंकी राज में तबाही मचाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने आतंकियों और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। सभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और अमित शाह ने अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने पर जोरदार प्रयास किया। आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया, 19 में भूमि पूजन कर, 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। अब मुझे बताओ सासाराम वालों, अयोध्या में आकाश को छूने वाला राम मंदिर बना है। बिहार में मां सीता का जन्म हुआ था। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में भव्य सीता मां का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए?
रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।